खुदावंद यीशु के पाक कदूस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका मेज़बान तरसीम इरशाद शलोक टीवी से आपके सामने फिर दोबारा से हाजिर हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं सर्विस हॉस्पिटल के पास। यहां पे मेरी मुलाकात नवीद भाई से हुई। अब नवीद भाई एक ऐसा कारोबार कर रहे हैं जो आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई और कर रहा हो। नवीद भाई से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इससे पहले कि उनके बारे में आप सब कुछ जानें, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहता हूँ। नवीद भाई एक रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन उनका आइडिया और ये ख्याल है कि जिन लोगों के पास पैसे देने के लिए नहीं होते वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मंजिल पे पहुंचाते हैं। खुदावंद का शुक्र है, ये हमारे एक मसीही भाई हैं। आइए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत नवीद भाई के साथ दुआ से करते हैं। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद बुजुर्ग आसमान बाप, शुक्रगुजारी करते हैं शलोम टीवी के लिए, इस रफ़ाकत के लिए। दुआ करते हैं जितनी गुफ्तगू हो सब तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे, मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भाईजान, गॉड ब्लेस यू। अच्छा नवीद भाई, ये बताइएगा कि जैसा आपके रिक्शे के ऊपर ये साइन बोर्ड आपने लगाया हुआ है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक दूसरे की मदद करें। जिन लोगों के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है वो खामोशी से रिक्शे में बैठ जाइए, मंजिल पर हम पहुंचाएंगे। नीचे भाई का नंबर भी लिखा हुआ है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि आजकल का ये जो नफसा नफसी का दौर है जिसमें अब पैसे की भाग दौड़ लगी हुई है, किस तरह से आपको ये ख्याल आया कि मैं एक ऐसा काम करूं जो आज तक मैंने क्या किसी ने भी नहीं देखा होगा कोई कर रहा है? किस तरह से आपके ख्याल आया? मैं शुक्रगुजार हूँ शलोक टीवी का, जिसने आज मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी बात को दोबारा शेयर कर सकूं। मेरे वालिद साहब की इसी हॉस्पिटल में डेथ हुई थी, सर्विस हॉस्पिटल में, और मुझे याद है वो वक़्त कि एम्बुलेंस के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और जो सरकारी एम्बुलेंस थी उसमें मुझे ले जाने की इजाज़त ना मिली। और तब से मेरे दिल में ये ख्याल था कि मैं किसी ना किसी के काम आऊँगा। मैंने बदला लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये इंसानी तौर पर मेरे अंदर खिदमत ने जन्म लिया कि मैं दूसरों के काम आ सकूँगा। जो मेरे जैसे अपने वालिद साहब की डेड बॉडी को घर ले जाने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों के मैं काम आ सकूँ। तो मैंने अपने दिल में ये इरादा किया और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपना रिक्शा लिया और उसके पीछे फ्लैक्स मैंने लगा दी। ये आप देख सकते हैं कि फ्लैक्स अभी भी कैमरे के पीछे आपको कैमरे के सामने नज़र आ रही। तो ये मैंने लिख कर लगाई और ज़्यादातर वक्त मैं इसी जगह पर गुजारता हूँ ताकि जिनके पास पैसे नहीं होते उनके काम आ सकूं। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि जब आपने ये फ्लैक्स लगाई तो बहुत सारे जो रिक्शा वाले हैं वो आपको जानते भी होंगे, अब तो बहुत सारे आपको शक्ल से क्या आपके नाम से भी वाकिफ़ होंगे। तो ये बताइए कि क्या इसको लगाने के बाद जब आप कस्टमर्स को लेके जाते हैं फ्री ऑफ कास्ट, तो क्या आपके जो दूसरे रिक्शा वाले जो आपके मिलने गिलने वाले हैं उन्होंने कभी कोई एतराज़ किया कि भाई आप क्यों कर रहे हैं? बाज़-औक़ात मेरा मजाक उड़ाया जाता है कि एक रिक्शा ड्राइवर इसके तो खुद इतने वसाइल नहीं है कि ये अपना घर ठीक तरह से चला सके, तो ये दूसरों की कैसी मदद कर सकता है। और जब वो मुझे देखते हैं प्रैक्टिकल करने के तो, और कुछ लोग मुझे दुआएं भी देते हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम शुरू किया है, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं, ये काम चलता रहता है जी। हालेलुया। अच्छा नवीद भाई, हमें ये बताइएगा कि कभी ऐसा मौका हुआ कि आपको लगता है कि जो कस्टमर आपके पास बैठने लगा है वो देखने में ठीक ठाक है और लगता है कि वो उसकी जेब में पैसे हैं और वो दे सकता है, तो कभी उसने ये कहा हो कि भाई मेरी जेब में तो पैसे नहीं है लेकिन मैं अब जाना वहाँ पे चाहता हूँ, कभी ऐसा मौका हुआ? देखिए मेरे सुनने वाले, आप सब इस बात को गौर से सुन लें कि मैं किसी की हैसियत नहीं देखता कि उसके पास है या नहीं है। मैं अपनी नीयत को देख रहा हूँ कि मैं किसी के काम आऊँ। मुझे ये नहीं होता कि इसने पेंट कोट पहना है और जेब में पैसे हैं या नहीं है, मैं इस पर गौर नहीं करता, बल्कि मैं अपनी खिदमत को अव्वल दर्जा देता हूँ। और ये मैंने जो खिदमत शुरू की है ये ध्यान से यूज़ करें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिनके पास किराया नहीं है। अगर दूसरे भी आएंगे मेरे पास, अगर मुझे कहेंगे तो मैं उन्हें लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये लिखा है। लेकिन ये गौर से इस बात पर आप तवज्जो दें
कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास नहीं है, जो मेरे जैसे थे, जिनके बाप की जो डेड बॉडी है वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। मैं ऐसे लोगों के लिए ये खिदमत लेकर आया हूँ। शुक्रिया जी। अच्छा नवीद भाई, ये बताइए कि कितनी देर आपको हो गई है, कितना अरसा हो गया आप इस तरह से सवारियों को बिना किराए के आप छोड़ के आते हैं उनकी मंजिल पे? कितनी देर आपको ऐसे हो? मुझे जी तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं मैं इस खिदमत को कर रहा हूँ, और जितना हो सके मैं इसमें ये समझता हूँ कि मैं खुदा के हुजूर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और बहुत बड़ा इसका अजर मिलने वाला है। मैं इसे ये समझकर करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि भाई का ख्याल ये है, जिन लोगों ने इस ज़मीन पर रहना है वो ज़मीन पर ही पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन जिन्होंने रैप्चर में आसमान पर चले जाना है उन लोगों को आसमान पर अपनी दौलत इकट्ठी करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं, कलाम में लिखा है कि जहाँ पे तुम्हारा माल है वहाँ पे तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। अच्छा नवीद भाई, मुझे ये बताइए, जैसे लिखा है कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है एक दूसरे की मदद करें, तो क्या अगर कोई हमारा कोई मुस्लिम भाई ऐसी सिचुएशन में होता है और वो आपको कहता है कि मेरे पास किराया नहीं, तो उसके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी होती है या फिर ओनली क्रिश्चियंस के लिए? ये मैं साफ कर रहा हूँ, और जो भी ये मुझसे सवाल करता है उससे मैं साफ कहता हूँ कि ये मैं इंसानियत के लिए कर रहा हूँ, ना किसी रंगो नस्ल के लिए, ना किसी मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए, ना और मज़हब के लिए, बल्कि मैं एक इंसानियत को लेकर चल रहा हूँ। और मेरा साथ दें ताकि इस इंसानियत का जो तोड़ा है, जो मैं खिदमत कर रहा हूँ, मैं इसमें बढ़ सकूँ। शुक्रिया। आमीन आमीन, गॉड ब्लेस यू। अच्छा नवीद भाई, ये बताइए, कोई अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी हुकूमत की तरफ से मिलती है, मतलब जैसे आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, खुदा करे हमारी ये चैनल की वीडियो इमरान खान साहब उन तक भी पहुँचे, और जब वो इस वीडियो को देखें तो कोई देखने के बाद आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप इस काम को लें और इसको होल्ड करें और इसको चलाएँ, जैसे आप अपने तौर पर इसको चला रहे हैं वैसे इसको हुकूमती लेवल पर चलाएँ, तो आप उसके नज़रिए से क्या कहना चाहेंगे? ये तो है कि जब ये खुदा मुझे मौका दे, अभी तो मेरे पास एक रिक्शा है, अगर खुदा हुकूमती लेवल पर मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं और मैं हाजिर हूँ, मैं बड़े समझदारी के साथ इस खिदमत को करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। अगर कोई हुकूमती लेवल पर मुझे सपोर्ट होती है तो यकीन माने, जैसे 1 और 2 और 11 बाई जो और भी ऐसी एम्बुलेंस वगैरह चलती हैं, मैं अपने रिक्शे के पीछे ये बड़ी खुशी के साथ लिखवाऊंगा कि मैं ये खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। आमीन आमीन जी, गॉड ब्लेस यू। नवीद भाई, आपके साथ टाइम गुजारने का शरफ़ हासिल हुआ कि हम आज उस ऐसे बंदे के साथ टाइम गुजार सकें जिसको खुदा पूरी दुनिया में इस एक ऐसे काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है जिस काम को पूरी दुनिया में कोई नहीं करने के लिए तैयार होता। तो आज मैं आप सब से, देखने वालों से, और हमारे जो बहुत सारे क्रिश्चियन मुखय्यर हजरात हैं या बहुत सारे हुकूमती लेवल पर मुखय्यर हजरात हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे ऐसे बहुत सारे भाई जो अपने जेब खर्च के मुताबिक अपने काम को इस तरह लोगों के लिए सर्व कर रहे होते हैं, उनकी मदद की जाए। क्योंकि कलाम खुदा ये फरमाता है कि तुम अगर अपने भाई के साथ मोहब्बत नहीं रखते तो उस खुदा के साथ मोहब्बत कैसे रखोगे जिसको तुमने नहीं देखा। भाई नवीद, कैसे उस खुदा की मखलूक के साथ जो अब्बा आदम और अम्मा हवा से चलती आ रही है, जो सब लोग, चाहे कोई मुस्लिम हो चाहे कोई क्रिश्चियन हो, सब आपस में भाई हैं, तो उस कलाम की वर्स को किस तरह से पूरा कर रहे हैं मैंने भी जाना, और आप सब जो देख रहे हैं आपने भी जाना। खुदावंद से दुआ है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक भी करें और भाई को अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट भी ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो ये ख्याल करते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं और वो चुप करके अपने घराने के साथ लड़ाई झगड़ा और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, तो उनको ये जान लेना और होश के नाखुन लेना चाहिए कि हमारे ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो अपने जेब खर्च से लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आइए इसी के साथ हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से दुआ करते हैं।
हालेलुया हालेलुया। खुदावन कद्दूस मेहरबान जिंदा जलाली खुदा, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है। खुदम पा खुदा, मैं भाई नवीद के लिए तेरी ढेरों बरक़ात को चाहता हूँ। खुदम पा खुदा, आसमान भाई के लिए खुला रहे और सारी बरक़ात जो हैं वो इसके घर के ऊपर, इस भाई के ऊपर, भाई के बच्चों के ऊपर और आगे नस्ल दर नस्ल खुदम पा खुदा बरपा होती रहें। तेरा रहम, तेरी कुदरत ज़ाहिर होती रहे। जिस तरह खुदम पा खुदा उस बियाबान में तू अपनी कौम के साथ था, उसी तरह हर वक्त भाई के साथ होना। और खुदम पा खुदा, इस भाई को मैं तेरे बेटे यस्सु के लहू में डुबोता हूँ, ताकि खुदम पा खुदा तमाम अबलीसी क़ुव्वतें यस्सु के नाम से दूर रहें। ये सब कुछ मांगते हैं। और जो इस वक्त शलोक टीवी को देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए भी तेरी ख़ास बरक़ात को चाहता हूँ, यीशु मसीह के पाक कद्दूस और जलाली नाम में, आमीन। आप सब लोगों का शलोक टीवी को वक्त देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और स्पेशली भाई नवीद, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खुदावंद आपको, आपके घराने को बहुत ज़्यादा बरक़ात से नवाजे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।